प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो कलीसिया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी रात के 11:30 हो चुके हैं और अभी अभी हम लोग एक गांव से पहुँचे हैं। बहुत सारे गांव के जो परमेश्वर के लोग हैं ना, इस मिनिस्ट्री के साथ चुने हुए, और जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया था वैसे ही खुदा मुझे लेकर जा रहा है और बहुत अच्छा वहाँ मीटिंग हुई। खुदावंद की बहुत महिमा हुई और बहुत सारे लोगों की नींव पक्की हुई। लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों को भी उन्नति के लिए, है ना, जो मैंने कहा था आप लोगों को कि हर वेडनेसडे एंड सैटरडे आप लोगों को कुछ नया टॉपिक, कुछ नया मैसेज दूंगा जिससे आपकी उन्नति हो और आप आगे बढ़ो। इन दिनों में खुदा का आत्मा मुझे बहुत अगुवाई कर रहा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है। सारा दिन, रात भी हो रही है, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं। तो ये सारा अनुग्रह है परमेश्वर का, उसकी पावर है, सामर्थ्य है कि वो मुझे यूज़ कर रहा है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, एक परमेश्वर का बच्चा हूँ, इंसान हूँ, कि वो मुझे यूज़ कर रहा है ना। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं पैदा हुआ दुनिया में और कब दुनिया से चला जाऊंगा, अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानता तो मेरी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत उत्तम विषय है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा करना चाहता हूँ खुदा की महिमा के लिए। और मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे बहुत चुन चुके हैं। और मैं आप लोगों को, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों को आज एक ऐसा छोटा सा शॉर्ट टॉपिक देना चाहता हूँ जिससे आप अपने मन को स्थिर कर सको। क्योंकि हॉली स्पिरिट मुझे अगुवाई दे रहा है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, और ख़ास करके जो परमेश्वर इन दिनों में अपनी इच्छा को ज़ाहिर करने वाला है, इन दिनों में जो परमेश्वर अपनी पावर को प्रकट करने वाला है, इन दिनों में जो परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मैं हूँ, ताकि लोग बचाए जाएं, दुनिया को समझ आए उस सर्वशक्तिमान की ताकत, उसकी पावर, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह। एक चीज़ याद रखो, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में बहुत खुदा मुझे अगुवाई कर रहा है विश्वास के ऊपर और अंगीकार के ऊपर। ये बात को सीख लो आप लोग। क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग, मैं आज भी कुछ लोगों को मिल रहा था और कुछ लोगों को मैं समझा रहा था कि देखो, जब तुम प्रभु में आए उससे पहले तुम्हारे क्या हालात थे, और जब तुम परमेश्वर में आए, इस मिनिस्ट्री से जुड़े, तो उसके बाद तुम्हारे हालात क्या थे। वो कहते बहुत अच्छा हो, पहले से बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन जाते समय कुछ फिर क्या करने लगे, अच्छा ये हालात है, अच्छा मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर वीकनेस आ रही है। तो मैंने उन्हें समझाया कि अभी मैंने तुम्हें विश्वास के बारे में और अंगीकार के बारे में बताया है, क्योंकि इस बात को आप लोगों ने सीखना है सबने। जैसे जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान की इच्छा को समझते हैं, कैसे परमेश्वर, है ना, खुद परमेश्वर पुत्र के रूप में हमारे लिए आता है। और बाइबल कहती जब पृथ्वी श्रापित थी, जब मनुष्य जाति श्रापित थी, तब खुदा का अनुग्रह प्रकट होता है, अंधकार में ज्योति चमकती है, मतलब यीशु हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ता है, बहुत दुख सहता है, शरीर उसका तोड़ा जाता है, कतरा कतरा लहू बहता है। और वो शरीर तोड़ना और उसका लहू बहना पृथ्वी के ऊपर, ये था पृथ्वी को श्राप से मुक्त करना और मनुष्य को श्राप से मुक्त करना। और जो यीशु मसीह ने ये काम किया, ये एक कंप्लीट पैकेज है जो उसने काम किया है।
और यीशु मसीह ने जो एक बार काम कर दिया हमारे लिए पूरा, क्रॉस पर चढ़कर मुर्दों में से जिंदा होकर, ये काम पर हमने अब क्या करना है? विश्वास। इसमें ही आपके लिए पूरा छुटकारा है, उद्धार है, चंगाई है, मोक्ष है, सब कुछ ऐसी में। लेकिन याद रखना, इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे जो छुटकारा यीशु के बलिदान के द्वारा है, उसमें अगर मैं आपको प्रार्थना की हुई कोई चीज़ जैसे तेल या कपड़ा, कुछ ऐसी चीज़ दूं, इसका मतलब मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, है ना। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं आपके लिए। ये वचन मुझे मिलेगा गलातियों की पुस्तक में। तो जितने इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इस वचन को चेक कर लेना। मैं से पढ़ूंगा 2 का लगभग 17 से पढ़ूंगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ये प्रेरित पौल गलातियों के लोगों को कहता है। 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्रॉस पर दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो बाइबल हमें ये कहती है, अगर जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी वो एक टाइम का प्रबंध था परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर ने खुद ही नए नियम में कहा अब वो व्यवस्था को वो पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी रीतियां हैं जो मटीरियलिस्ट चीज़ों से वो कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन जो आत्मिक रीति की बातें थी वो आज भी चल रही है। और जो शारीरिक रीति से मटीरियलिस्ट चीज़ों के द्वारा या कुछ बॉडी के साथ ऐसा करना, जैसे खतना करना, शरीर का कुछ हिस्सा काटना, ऐसी बहुत सारी बातें व्यवस्था में बाइबल कहती उसके द्वारा अब तुम धर्मी नहीं ठहर सकते। वो प्रेरित पौल कितना ज़बरदस्त ये बात कर रहा है कि मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया ताकि परमेश्वर के लिए जीऊं। फिर कहता है, मैं मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। फिर वो कहता है, अब मैं शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए क्रॉस पर दिया। ये इतना पावरफुल परमेश्वर का वर्ड है। अगर हम आज यीशु का बलिदान, अगर हम उसकी जगह पर हम एफर्ट्स लगाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिससे हम छुटकारा चाहते हैं, तो समझ लेना हम यीशु मसीह के बलिदान को यहाँ पर लिखा व्यर्थ ठहराते हैं। इसीलिए हमने अपनी फेथ को पक्का करना है। जब परमेश्वर हमें नज़र नहीं आ रहा, हम उसे बिना देखे अपने विश्वास में इतना तगड़ा मानते कि वो हमारे साथ है। जितना हम परमेश्वर को अनदेखा बिलीव करके चलते हैं, और जिसको एक बार ये आदत पड़ जाती है वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता। जैसे बाइबल में हमने देखा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब भट्टे में डाला गया, उनके पास कोई मटीरियलिस्ट चीज़ नहीं थी जिससे वो फेथ करें। वो अपना विश्वास डायरेक्ट करते थे बिना देखे परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे साथ है। ये सुखपाराना मिनिस्ट्री जो खुदा की मिनिस्ट्री है, इसमें इतने मिरेकल, इतने काम, इतने चमत्कार जो खुदा करता है,
सब ये गवाह हैं कि परमेश्वर जिंदा हमारे साथ है। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग विश्वास के साथ साथ अविश्वास भी करते हैं, क्योंकि हमें अपनी आदत से बाहर आना है। मुझे परमेश्वर बहुत अगुवाई कर रहा है और इसी बीच में अपने आप को रखकर इन दिनों में जो मैं प्रेयर में हूँ, कॉन्टिन्यू देखना, मेरा विश्वास है जितने भी लोगों की प्रेयर रुकी है, जितने भी लोग कुछ आगे पीछे हैं, मैं इन दिनों में जो बहुत पॉजिटिव प्रेयर में हूँ, खुदा की पावर सामर्थ आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसे काम करेगी, आपके मन खुलेंगे, आप चर्च जो रुकावटें आती दौड़े आओगे, चाहे किसी भी स्टेट से हो, प्रे में मन करेगा। ऐसे परमेश्वर मुझे बता रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है और मेरा विश्वास है कि जो इन दिनों में खुदा मुझे यूज़ कर रहा है, उस मेहनत से बड़ा फल आ चुका है। और मेरा विश्वास है कि मैं इन दिनों में जो अपनी प्रेयर में भी हूँ, उसमें याद रखना आप लोगों ने, एक चीज़ में अपना फोकस बनाना है, वो है परमेश्वर। नेगेटिव चीज़ जो हमारे साथ हो रही थी, हालात थे, कई चीज़ें आगे पीछे थी, उसको नहीं देखना। वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉडी में हालात है, ख़त्म है। जितना तुम प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ अपने मन को बनाकर रखोगे, उतने ज़्यादा आप रिजल्ट लेने वाले हो। और मेरा बिलीव है इसी साल ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली है और खुदा का वर्ड पूरा होने वाला है और तुम चमकने वाले हो और तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना को रिसीव करेंगे। मेरा बिलीव है खुदा आपको छुएगा। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदाबंद चाहे किसी भी हालात में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी काम रुका हो, कैसी भी बीमारी हो, किडनी फेल, कैंसर, हार्ट के रोग, प्रोस्टेट के रोग, गुप्त रोग, एलर्जी, रीढ़ की हड्डी के रोग, रीढ़ की हड्डी टूटी, सर्वाइकल, ब्रेन ट्यूमर, आँखों की रोशनी जाना, HIV, बड़े से बड़े रोग, बवासीर, घुटनों के रोग, टांगों के रोग, बंद वेन्स, खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपकी जीव शक्ति को रिलीज करता हूँ। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, वो छुए जाएं इन वर्ड्स के द्वारा जो मेरे मुंह से निकले। खुदाबंद, तेरी मैं पावर को रिलीज करता हूँ, तेरी पावर को रिलीज करता हूँ, तेरी पावर को रिलीज करता। खुदाबंद, टच इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। हर रुकावट यीशु नाम से जाए। प्रार्थना में बढ़ जाओ, आत्मिक उन्नति में बढ़ जाओ। हर तरह की बरकत ठहरे, आशीष ठहरे। और मैं बिलीव करता हूँ खुदाबंद, इस छोटी प्रार्थना के द्वारा ये छुए जा चुके हैं, इस छोटे मैसेज के द्वारा इन्हें बरकत मिल चुकी है, ये आशीष पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। और मिलते हैं इस पावरफुल संडे मीटिंग में। और मेरा बिलीव है जितने लोग आएंगे वो छुए जाएंगे, जितने लोग विश्वास के साथ प्रे को रिसीव करेंगे, क्योंकि संडे का ग्रेस होगी, एक पावर काम करेगी, तुम्हारी जिंदगियां बदलेगी, हालात बदलेंगे, तुम छुए जाओगे और बड़ी बरकत में बढ़ोगे और अगले लेवल में बढ़ोगे। और मेरा विश्वास ये हो चुका है और विश्वास से आना। आमेन, आमेन।